हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस के चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप विद नेचर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। और लेट अस रिफ्लेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन आवर डेली लाइफ। नेचर की किन किन चीज़ों को हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको गिवन है। यहाँ पर कलेक्टेड फ्रॉम नेचर, नेचर से आप क्या कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर ईटिंग, खाने के लिए नेचर से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, ग्रेन्स नट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, फिश मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं खाने के लिए। फिर क्लोथिंग, कपड़ों के लिए कॉटन हमें नेचर से मिलता है। ये हटा देते हैं, जितने बॉक्सेस हैं उतने ही फिल करेंगे। ओके, कॉटन। देन सिल्क नेचर से मिलता है, सिल्क वॉर्म सिल्क बनाता है। वुल, ऊन नेचर से मिलती है, जो शीप से हमें एक भेड़ों से मिलती है। उसके बाद जूट मिलता है, जूट प्लांट से। नेक्स्ट हेल्थ केयर, हेल्थ केयर जैसे नीम हम यूज़ करते हैं स्किन केयर के लिए, या फिर मॉस्किटोज़ को दूर भगाने के लिए। तुलसी हम यूज़ करते हैं खांसी जुकाम जब आपको होता है। एलोवेरा यूज़ करते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं जब चोट हमें लग जाती है। उसके बाद जिंजर आप यूज़ करते हैं। क्लोव, लौंग आप यूज़ करते हैं टूथएक के लिए, दांत में जब दर्द होता है उसके लिए। अजवाइन भी आप लिख सकते हैं, कैरम सीड्स जब स्टमक एक होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। एनी अदर, देन एनी अदर में आप डेकोरेशन के लिए लिख सकते हैं। नेचर की कुछ चीज़ें हम डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे डिफरेंट फ्लावर्स को यूज़ करते हैं एंड शेल्स को यूज़ करते हैं, सी शेल्स। देन नेचर से कलर्स भी हमें मिलते हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, कलर्स। उसके बाद फेदर्स को, पंखों को यूज़ करते हैं। ओके, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ईटिंग में नेचर से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स। क्लोथिंग में कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, वुल मिलती है, जूट मिलता है। हेल्थ केयर में नीम, तुलसी, टर्मरिक, क्लोव, ये हेल्थ पर्पज से इनको यूज़ किया जाता है। डेकोरेशन में फ्लावर्स, सी शेल्स, कलर्स, फेदर्स। नाउ व्हाट चैलेंजेस अराइज व्हेन वी ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज। किन किन चैलेंजेस को, परेशानियाँ, क्या क्या परेशानियाँ होंगी अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओवर यूज़ करते हैं वुड को फ्रॉम नेचर, नेचर से लकड़ी को अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, आर फॉरेस्ट डिप्लीट, तो हमारे फॉरेस्ट जंगल ख़त्म हो जाएंगे। अगर वाटर को आप यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा तो पानी कम हो जाएगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, आपको पीने के लिए, फार्मिंग के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लिख देंगे शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। देन सॉइल को अगर आप ओवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो सॉइल की जो पावर है प्लांट्स को ग्रो करने की वो ख़त्म हो जाएगी। Soil will lose its power to grow plants. Then sea products को अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिश को, तो वो जो सॉइल, जो सी एनिमल्स हैं वो कम हो जाएंगे और नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होगा। सो सी एनिमल्स विल बिकम लेस, या फिर लेस सी फूड भी आप लिख सकते हैं। वैसे सी फूड ही नहीं, एनिमल्स विल बिकम लेस। जो सी एनिमल्स हैं वो नेचर में बैलेंस बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेस एंड लेस सी फूड, और सी फूड भी फिर कम हो जाएगा एक टाइम के बाद अगर आप उनको ओवर यूज़ कर लेंगे। देन एनी अदर में आप लिख सकते हैं मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं जैसे कोल, कोयला है, आयरन, लोहा, गोल्ड, ऑयल, ये सभी मिनरल्स होते हैं। अगर इनको आप ओवर यूज़ करेंगे तो मिनरल्स फिनिश हो जाएंगे और हमारे लिए फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। सो मिनरल्स को ओवर यूज़ करने से क्या होगा, मिनरल्स विल फिनिश
will finish and we will not have them for future use. हमारे पास फ्यूचर यूज़ के लिए फिर मिनरल्स नहीं होंगे. ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा. अगर आप इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा. अगर आप वुड को, लकड़ी को ओवर यूज़ करेंगे तो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे. वाटर को करेंगे तो शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग. पीने का पानी और फार्मिंग के लिए, खेती के लिए पानी कम होगा. सॉइल को ओवर यूज़ करेंगे तो सॉइल की जो पावर है प्लांट्स ग्रो करने की, जिसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं उसकी, वो ख़त्म हो जाएगी. सी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सी एनिमल्स कम हो जाएंगे, कम सी फूड होगा. मिनरल्स को ओवर यूज़ करेंगे तो मिनरल्स फिनिश हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए नहीं बचेंगे. नाउ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस. हमारे आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एट होम, घर पर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के कुछ तरीके बताइए. यूज़ लेस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. बिजली और पानी को कम यूज़ करिए. इलेक्ट्रिसिटी. स्कूल में आप क्या कर सकते हैं. स्कूल में आप जो आप गार्बेज फेंकते हैं इधर उधर, उसको रोक सकते हैं. अवॉइड लिटरिंग. अवॉइड लिटरिंग, लिटर करना मतलब गार्बेज को करेक्ट प्लेस पर ना फेंक कर इधर उधर फेंक देना. इसके अलावा स्कूल में आप ट्रीज प्लांट कर सकते हैं. एंड प्लांट ट्रीज. देन पार्क्स में आप क्या करेंगे. फ्लावर्स को प्लक नहीं करेंगे, ट्रीज को हार्म नहीं करेंगे. डू नॉट हार्म ट्रीज. और जो पार्क्स हैं उनको साफ भी रखेंगे. एंड कीप इट क्लीन. आप अपनी लोकेलिटी में क्या कर सकते हैं. क्लेanलीनेस ड्राइव को ज्वाइन कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं. ज्वाइन क्लेanलीनेस ड्राइव. साफ सफाई के लिए जो ड्राइव्स होती हैं उनको ज्वाइन करेंगे, उनका एक पार्ट बनेंगे. एंड स्प्रेड अवेयरनेस, और लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे नेचर के बारे में कि आप पानी को वेस्ट मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए. डिज़ाइन योर हर्बल गार्डन. यहाँ पर स्पेस आपको दिया है. पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है अपनी फेवरेट हर्ब्स की इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गार्डन एंड राइट डाउन देयर नेम्स. आर देयर सम हर्ब्स दैट यू लाइक लेस. क्या कोई ऐसी भी हर्ब्स हैं जो आपको कम पसंद है. तो अपने हर्बल गार्डन में जो आपको पसंद है वो उनकी पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर आप तुलसी की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, तुलसी लगा सकते हैं. मिंट, पुदीना लगा सकते हैं. देन कोरिएंडर, धनिया की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. लेमन ग्रास. आपके स्कूल में भी हर्बल गार्डन होता है. लेमन ग्रास, वहाँ से आप देख लीजिए जो प्लांट्स आपको वहाँ पर मिले. एलोवेरा लगा सकते हैं, उसकी बहुत सारी हर्बल प्रॉपर्टीज़ हैं. देन करी लीव्स, कड़ी पत्ता, करी लीव्स. जिंजर, जिंजर. फिर दो ऐसे हर्ब्स जो आपको कम पसंद है. फॉर एग्जांपल फेन्यूग्रीक. मेथी कम पसंद होगी आपको क्योंकि वो थोड़ी बिटर, कड़वी होती है. देन हो सकता है आपको गार्लिक, लहसुन कम पसंद हो, या फिर कोई और हर्ब जो आपको कम पसंद है वो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे. ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.